आज टॉपिक रे रहिबो आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी बा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। सो लास्ट वीडियो रे डिस्क्राइब करथिले जे एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर फुल साइकिल केते आछि ना 0। दिस इज द डिमेरिट ऑफ एवरेज वैल्यू। आमे एवरेज वैल्यू बा आरएमएस वैल्यू को काहे कि जिबा ना एसी रो वैल्यू सब बेले कोन होछि ना चेंजेस होछि माने 0 टू मैक्सिमम देन मैक्सिमम टू 0। सो पर्टिकुलर गोटे वैल्यू रे रहउनी जेमति लाइक डीसी। सो दैट आम डीसी टर्म रे एक्सप्रेस करथिले जेटा कि फास्ट थिला एवरेज वैल्यू बट एवरेज वैल्यू डिमेरिट कोन थिला ना फुल साइकिल रे 0। सो दैट नेक्स्ट जोटा आम प्रैक्टिकली यूज करंदी दैट इज आरएमएस वैल्यू। से आरएमएस वैल्यू को जिबा एंड देन आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू विथ रिलेशन बुझिबा। ओके सो फास्ट जिबा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू रो एसी रो रूट आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी रो डेफिनेशन। सो फास्ट जिबा आरएमएस वैल्यू ऑफ सो फास्ट जा आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी रो डेफिनेशन को। आरएमएस वैल्यू डेफिनेशन कौन ना एटा गोटे कंपैरिजन होची। देखो एसी रो वैल्यू बा एसी रो इफेक्ट आउ डीसी रो इफेक्ट दैट इज हीटिंग इफेक्ट रो सेटा। हीटिंग इफेक्ट हम फास्ट जा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को दैट इज H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT एटा होची हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मींस गोटे करंट कैरिंग कंडक्टर रे जो जति अमाउंट रो हीट प्रोड्यूस होची सेटार वैल्यू होची केते H I स्क्वायर RT। I होची करंट, R होची रेजिस्टेंस, T होची टाइम ऑफ करंट फ्लो। ओके सो ये जो आरएमएस वैल्यू को आम हीटिंग इफेक्ट नहीं कि डीसी रो हीटिंग इफेक्ट आउ एसी रो हीटिंग इफेक्ट गोटे कंपैरिजन केमती आछी। देख लेट आम गोटे एसी सोर्स नबा देन एथरे गोटे रेजिस्टर सहित कनेक्ट करिवा। गोटे एसी सोर्स गोटे रेजिस्टेंस सहित कनेक्ट करछे से गोटे अमाउंट हीट प्रोड्यूस होची। लेट केते अमाउंट हीट प्रोड्यूस होला ना एथरे हमर हीट पाइले H। देन कौन करिवा ना सेम रेजिस्टर को नबा देन गोटे डीसी सोर्स सहित कनेक्ट करिवा। सेम रेजिस्टर सेम टाइम भी सेम रखिबा। देन जदि सेम अमाउंट हीट प्रोड्यूस कला देखो एसी सोर्स रो हीट डीसी सोर्स रो हीट जदि सेम अमाउंट हीट प्रोड्यूस करुच्ची ताले एबे ये जो डीसी को कौन कहवा ये जो डीसी रो वोल्टेज हो बा डीसी रो करंट हो जदि करंट फ्लो करूची से करंट को कहवा आरएमएस वैल्यू बा से जो वोल्टेज को कहवा आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। दिस डीसी वैल्यू इज नोन एज द आरएमएस वैल्यू। दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस एसी। ये एसी रो एटा को आप कौन कहवा ना आरएमएस वैल्यू। जस्ट खाली कंपैरिजन हीटिंग इफेक्ट रो एटा गोटे कंपैरिजन। देन आमे एठी कोन कि ता माने नहे जे एसी रो वैल्यूटा जतिक पाइबा आमे एठी जो पर्टिकुलर गोटे वैल्यू आमे कहूचे जे पर्टिकुलर गोटे अमाउंट करंट जो एतिक अमाउंट हीट प्रोड्यूस करोची ता माने एसी रो वैल्यू सब बेले शेयर नहे। एसी रो वैल्यू सब बेले डिफरेंट रहउची बट इफेक्ट सेम। सेत पे एटा को कहवा होची इफेक्टिव वैल्यू। एटा एक्चुअल वैल्यू भी नहे दैट्स व्हाई इट इज नॉट एक्चुअल वैल्यू। एटा को वर्चुअल वैल्यू भी कहा जाए। एटार हीटिंग इफेक्ट सेम थिबारु एटा को आल्सो कोन कहा जाए ना इफेक्टिव वैल्यू। एटा जेहेतु एसी रो सब जगह वैल्यू से एटा सेम भी नहीं एटा कहा जाए वर्चुअल वैल्यू। कारण एसी वैल्यू तो 0 रु पीक जाए जीवो माने चेंजेस होची प्रत्येक इंस्टेंट रे। ओके सो एटा होची तार डेफिनेशन। आउ थरे कहूची आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी रे कोन करबा ना गोटे डीसी सोर्स जतिक अमाउंट हीट प्रोड्यूस करूची जदि गोटे एसी भी सेतिक अमाउंट हीट प्रोड्यूस कला देन से डीसी को बा से स्टेडी करंट को आमे कोन कहबा ना एसी रो आरएमएस वैल्यू। ओके जिबा डेफिनेशन पार्ट। ओके एबे जिबा डेफिनेशन पार्ट को इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट कहिचे जोटा आमे पाउचे आरएमएस वैल्यू माने एटा होची गोटे आमे स्टेडी करंट टर्म रे एक्सप्रेस करूचे। सो एबे जिबा डेफिनेशन पार्ट को इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट व्हिच प्रोड्यूसेस द सेम हीटिंग इफेक्ट in a resistor in certain time as is produced by the alternating current in same resistor in same time। मीन्स आमे को स्टेडी करंट को कहूचे जे एसी रो आरएमएस वैल्यू ना जो स्टेडी करंट सेम अमाउंट रो हीट प्रोड्यूस करिवो गोटे रेजिस्टर रे जे कोनस टाइम रे नियो जोटा कि एसी भी सेम रेजिस्टर रे सेम टाइम रे हीट प्रोड्यूस करछि। जो एग्जांपल टा कहितली देखिबा आउट एग्जांपल नोछि। लेट हमरो जो डोमेस्टिक सप्लाई अछि माने इंडिया रो जो डोमेस्टिक सप्लाई माने घर घर जो वोल्टेज सप्लाई होछि सेटा होछि 220 वोल्ट एसी। जो 220 वोल्ट एसी रो माने कोन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 220 वोल्ट एसी।
आम तो यहाँ साइन फंक्शन टर्म एक्सप्रेस करिया कथा दैट इज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आम तो यही टर्म एक्सप्रेस करी कहबार थिला बट आम जो कहे 220 वोल्ट एसी दैट इज आरएमएस वैल्यू इन जनरल इन प्रैक्टिकल सब एसी को आरएमएस वैल्यू रे ही एक्सप्रेस करा जाए नॉट एवरेज नॉट इंस्टांटेनियस दिस इज इंस्टांटेनियस वैल्यू ये फॉर्मूला होची इंस्टांटेनियस वैल्यू जदि आम आरएमएस टर्म रे कहूचे ताले यार मीनिंग कौन ओके आम जो नौचे 220 वोल्ट एसी यार मीनिंग कौन 220 वोल्ट एसी होची आरएमएस वैल्यू ये 220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू कौन रिप्रेजेंट करुची मीन्स आम घर को जो अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई होती सेटार एक्चुअल वैल्यू 220 वोल्ट नुहे सेटा 0 अच्छी 220 अच्छी तार मैक्सिमम वैल्यू भी अच्छी बट यार मीनिंग हूँ 220 वोल्ट डीसी सोर्स मीन्स लाइक दिस देख एग्जांपल यहाँ हूँ रेजिस्टर ये आम गोटे डीसी सोर्स को कनेक्ट करवा 220 वोल्टर ये रेजिस्टर जितने अमाउंट हिट प्रोड्यूस करुच्ची आम घर को जो एसी करंट सप्लाई अच्छी से करंट भी से अमाउंट हिट प्रोड्यूस करुच्ची दैट्स वाई से एसी ये 220 वोल्ट को आम कौन कौचे ना से एसी आरएमएस वैल्यू ओके माने 220 वोल्ट डीसी जी हिट प्रोड्यूस करुच्ची आम घर को जो एसी सप्लाई अच्छी इंडियन डोमेस्टिक सप्लाई जो एसी सप्लाई अच्छी 50 हर्ट्ज दैट इज 220 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज हूँ फ्रिक्वेन्सी तो सी भी से अमाउंटर हिट प्रोड्यूस करुच्ची जदि आम एक्सप्रेस करवा ताले इंस्टांटेनियस वैल्यू रे तार पीक वैल्यू देन साइन ओमेगा टी ओमेगार फ्रिक्वेन्सी टर्म रे बाहर करिया पड़ियो तो टी टाइम टीटा तो अननोन रहिबो टाइम अनुसार वेरी करियो तो सी डिफरेंट आसीबो सो 220 वोल्ट एसी मीन्स दैट इज आरएमएस वैल्यू तार माने होची 220 वोल्ट डीसी जेतिक अमाउंट रो हिट प्रोड्यूस करूची देन आम एसी भी सेतिक अमाउंट रो हिट प्रोड्यूस करूची ओके सो एबे जीवा नेक्स्ट पार्ट होची डेफिनेशन परे जे रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू एंड नेक्स्ट जीवा रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू भीतर रिलेशन कौन सो फास्ट कौन करवा ना लेट आम इंस्टांटेनियस करंट नहीं जावा तो इंस्टांटेनियस करंट इज गिवन इंस्टांटेनियस करंट सो जदि आम नवा जे लेट गोटे स्मॉल टाइम डीटी रे डीएच अमाउंट हिट प्रोड्यूस होची गोटे रेजिस्टेंस जोड़ा नहीं आर ताले डीएच केता हो ना डीएच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी देखो आम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अप्लाई करछे एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी एटी टाइम स्मॉल टाइम अच्छी डी सो हिट भी हो डीएच तो डीएच केता हो गला ना आई स्क्वायर आर डी ओके नेक्स्ट टोटल हिट केमिति बाहर करबा ना टोटल हिट द कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी बा इन द फुल टाइम पीरियड केते हबो टोटल हिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल केते आसीबो ना इंटीग्रेट करिवा डीएच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी दैट इज 0 टू टी इट इज एच आई वैल्यू पुट कले आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या आई वैल्यू हमको गिवेन अच्छी आई नॉट साइन ओमेगा टी तार स्क्वायर हो गला देन आर डी टी दैट इज 0 टू टी सो आई नॉट स्क्वायर को बाहर को आनिबा आर को बाहर को आनिबा ये कांस्टेंट अच्छी केवल साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटीग्रेट करवा ताले केते आछी देखो एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी दैट इज 0 टू टी सो आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को भांगिवा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 इंटीग्रेशन 0 टू टी तो आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2 आसला बाहर को देन 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी दैट इज 0 टू ओके फुल साइकिल रो टाइम हूँ कते ना टी दैट इज टाइम पीरियड टी पुट करचे जोड़ा एवरेज वैल्यू रे आम बाहर करते 0 टू टी बाय 2 एट कंप्लीट साइकिल से नहीं कहीं कंप्लीट साइकिल वैल्यू ये 0 आसो ना सो आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2 रहा 1 मीन्स डी टी इंटीग्रेशन केते हो गला देखो यहाँ जमी सेपरेट कर लिखिपर कॉस 2 ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन तो मैथ रे भल से बुझी थी ओके सो नेक्स्ट स्टेप केते आसो देखो आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2 एटा टी
0 ରୁ t minus cos 2 omega t, that is sin 2 omega t by 2 omega 0 ରୁ t. ओके नेक्स्ट I नॉट स्क्वायर r by 2 t minus 0. ये बहुत मैथमेटिक्स अच्छी, फिजिक्स कम अच्छी, फिजिक्स कम सरी जाइए 1 by 2 ओमेगा sin 2 ओमेगा t 0 ରୁ t. सो फिजिक्स पे मैथमेटिक्स भी बहुत इंपोर्टेंट. I नॉट स्क्वायर r by 2, दिस इज t minus 1 by 2 ओमेगा sin 2 ओमेगा t minus sin 0. ओके देन केते आसीबो I नॉट स्क्वायर r by 2 t रहिला माइनस sin 2 ओमेगा t. देखो आम जानी ओमेगा हूँ 2 पाई बाय टी, ओमेगा टी हूँ 2 पाए, तो 2 पाई पुट करो sin 4 पाए, तो 1 बाय 2 ओमेगा sin 4 पाए माइनस sin 0 0. ओके देन sin 4 पाए, sin रो इवन पाए हूँ 0, सो एटा भी 0 हो. देन आम केते पाउचे ना फाइनली पाउचे फाइनल आम केते पाइले ना I नॉट स्क्वायर r by 2t. This is the amount of heat produced by the alternating current in its full cycle. Okay, alternating current ता full cycle रे एतिके amount रो heat produce करूची. सो एबे जिबा नेक्स्ट होची कोन ना हम डेफिनेशन कहूची सेम अमाउंट रो जो डीसी प्रोड्यूस करिवो, सेम अमाउंट हीट को जो डीसी प्रोड्यूस करिवो, जो स्टेडी करंट प्रोड्यूस करिवो, ताकू आमे कहबा आरएमएस वैल्यू. H इज इक्वल टू सेम हीट रहिला I DC बा ताकू आरएमएस लिखिबा. ओके I आरएमएस र स्क्वायर RT इक्वेशन टू 1 और 2 को इक्वल कर. देखो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द AC, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेडी करंट. देन से दिडा हीट को सेम कर दियो, देन रिलेशन पाई जिबा. सो I नॉट स्क्वायर RT बाय 2 इज इक्वल टू I RMS को एमती लिखिपर I तला RMS बा V भी भर्चुआल लिखिपर, इफेक्टिव लिखा जाए, बट RMS वेरी कॉमन ये कटिगला. सो I RMS इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर बाय 2, दैट इज I RMS इज इक्वल टू I नॉट बाय √2. ओके this is the relation between RMS value and the peak value of AC. I RMS is equal to I0 by √2. I0 by √2 केते ना I नॉट by 1.414 √2 वैल्यू जदि पुट करिबा एटा को सॉल्व कले आसीबो 0.707 I नॉट. ता माने होची RMS value is 70.7% of I नॉट. ओके सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू. आम जदि ड्र करबा केमती आसीबो देखो आरएमएस वैल्यू एटा होची तमरो पीक वैल्यू I नॉट. आरएमएस वैल्यू देखो जदि पीक वैल्यू 100 हुए ताले 70.7 होची आरएमएस वैल्यू, दैट मे बी हियर I RMS. ओके एथर जदि क्वेश्चन भी पड़ो देख आम जोटा कहते जे आम डोमेस्टिक सप्लाई 220 वोल्ट जोटा 220 वोल्ट जोटा हूँ कौन से RMS 220 वोल्ट मीन्स RMS. तार यार पीक वैल्यू केते आसीबो जे I पीक आसीबो 220 इंटू √2, दैट इज 311 पाखापाखि 311 वोल्ट. मीन्स आम घर को जो एसी सप्लाई होती तार मैक्सिमम वैल्यू हूँ 311. दैट्स व्हाई AC इज मोर डेंजरस दैन DC. आम जब कहवा जे ना RMS वैल्यू 220 बट आम DC सोर्स को भी सेम 220 वोल्ट को टच करवा 220 वोल्ट AC को टच करवा व्हिच इज मोर डेंजरस. तार रीजन हूँ 220 वोल्ट हूँ AC मोर डेंजरस. तार रीजन हूँ कौन ना 220 वोल्ट AC रो पीक वैल्यू हूँ 311 वोल्ट. ऑब्वियसली मोर डेंजरस ही हम. ओके से भूल करनी कभी छुईबनी 220 वोल्ट AC को. अच्छा जीवा नेक्स्ट हूँ या रिलेटेड किसी क्वेश्चन सॉल्व करवा देखा न्यूमेरिकल केमती रोची. जदि भी आसे एग्जाम देख आ गोटे पॉइंट कही दूँ RMS बदल जदि
EMF भी पचारा ERMS केते आसीबो सेम आसीबो ERMS इज इक्वल टू E0/√2 यार डेरिवेशन पाई तुम H जो यूज करथलो H इज इक्वल टू I²RT ता बदल रे आमे नबा कोन आ गोटे फॉर्मूला होची V²/RT ए फॉर्मूला को यूज कले जो माने भी ट्राई करी सॉल्व करि परिबो V जगह माने ई जगह एटी V माने हमर नेचे E²RT ई जगह E0 sin ωt पुट कले भी सेम रिजल्ट पाइबो किछि असुविधा नै जदि एग्जाम रे भी आसला क्वेश्चन वोल्टेज रिलेटेड RMS वोल्टेज RMS पीक ताहले ए फॉर्मूला को यूज करिवो जेमति करंट रिलेशन आछे एटा सेमति जदि डेरिवेशन भी पड़े H इज इक्वल टू I²RT बदल रे हम H इज इक्वल टू E²/RT यूज करबा E रो वैल्यू नबा E0 sin ωt इंस्टेंटेनियस वैल्यू देन सेम प्रोसीजर इंटीग्रेशन नबो फाइनल आंसर पाइबो जिबा फर्स्ट क्वेश्चन को सहज क्वेश्चन टे अछि फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ AC इफ RMS वैल्यू इज 10 एम्पियर इमते क्वेश्चन 1 मार्क रे बा MCQ रे आसी परिबो देखो RMS वैल्यू सब बेले देई न थाई क्वेश्चन दे दे RMS वैल्यू इज 10 एम्पियर इन जनरल AC माने अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो बा करंट हो सब बेले तुमको RMS ही नबाक पड़िबो एवरेज वैल्यू केस रे मेंशन करिवो इंस्टेंटेनियस केस तो साइन कोसाइन फंक्शन रे रहिबो सो ओके जिबा RMS वैल्यू देइछि केते ना 10 एम्पियर पीक RMS भितर रिलेशन कोन ना IRMS इज इक्वल टू I0/√2 I पीक इज इक्वल टू देखो RMS पचारले ना I पीक पचारले RMS सहित √2 मल्टीप्लाई करिवो ऑब्वियसली पीक ता तो ग्रेटर आसीबो √2 मल्टीप्लाई हो तो दैट इज केते आसला ना 10 * √2 √2 रो वैल्यू होची 1.414 मन रखिबो √2 रो वैल्यू होची 1.414 1/√2 होची 0.707 बहुत सारे प्रॉब्लम रे एटा काम रे आसीबो ई चैप्टर रे सो 14.14 एम्पियर इज द पीक वैल्यू ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को So next question, the electric supply in a house is marked 220 volt 50 hertz जोटा Indian supply, Indian domestic supply. Write down the equation of instantaneous voltage. Okay. कही फास्ट यदि अल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन थी वोल्टेज हो कि करंट सब RMS ही नब ताने ERMS गिवन ERMS माने वोल्टेज 220 वोल्ट सब RMS दबनी कहूँ इन जनरल अल्टरनेटिंग वोल्टेज आउ करंट माने जतले स्टेडी टर्म रे दबो माने करंट वोल्टेज जहाँ भी दौना कहीं सेतबे तुमको RMS ही नबाक पड़िबो एटा होची फ्रीक्वेंसी सो फ्रीक्वेंसी जदि होची 50 देन हम ओमेगा पाइ जबा 2πf दैट इज 50f ओके सो फार्मूला इंस्टेंटेनियस फार्मूला कोन E इज इक्वल टू E0 sin ωt सो E इज इक्वल टू E0 sin ωt ओमेगा पाइचे E0 बाहर करवा E0 केते आसीबो कहिचे RMS रे √2 मल्टीप्लाई करले पीक पाइबा तो 220 इनटू एटा को मन रख 220 वोल्ट जेसी जोटा हमर डोमेस्टिक सप्लाई रो पीक वैल्यू होची 311 पॉइंट केते आसीबो 311 वोल्ट नियो सो दिस इज 311 sin 50 सॉरी 50 पाई एटा 50 पाई t 55 नहीं इट इज 100 पाई 50 * 200 पाई 100 पाई t सो e रो वैल्यू होची दिस इज द इंस्टेंटेनियस इक्वेशन जो तुमको सप्लाई है इंडियन सप्लाई डोमेस्टिक सप्लाई जोटा सेटा होची 311 sin 100 पाई t जेटा होची इंस्टेंटेनियस वैल्यू बट 220 वोल्ट होची तार RMS ऑलरेडी तुम जानिछो ए विषय कहि सरछि जो नेक्स्ट क्वेश्चन को इफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय E = 141 sin 628 t देन फाइंड RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ओके कौन गिवन अछि देखो E = E0 sin ωt दिस इज पीक वैल्यू E0 माने पीक वैल्यू 141 ओके पीक वैल्यू गिवन अछि RMS वैल्यू इजीली पाइ जिबा E RMS केता होबो ना E पीक बाय √2 that is 141/√2 √2 रो वैल्यू होची 1.414 1.41 पुट करो इजी हो कैलकुलेशन 41 सो दिस इज 100 वोल्ट ओके नेक्स्ट ए क्वेश्चन रे भी से फ्रीक्वेंसी पचारि परिबो सो ओमेगा केते यूज करबा ना ओमेगा होची 628 तो ओमेगा 2πf तो फ्रीक्वेंसी हम इजीली पाइ जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन Next question, what is the equation of alternating current of frequency 60 Hz and RMS value 10 ampere? RMS value given अछि तो इक्वेशन पचारिबो इंस्टेंटेनियस
ये करेन्ट पचार मैंने आमको इक्वेशन दरकार आई नॉट दरकार साइन ओमेगा भी दरकार सो फ्रिक्वेंसी गिवन अच्छी 60 हर्ट्ज सो ओमेगा पाई आरएमएस वैल्यू अच्छी पिक भी पाई सो आई आरएमएस इज इक्वल टू आई नॉट बाय √2 बा आई नॉट बाय पिक वैल्यू इज इक्वल टू आई आरएमएस इंटू √2 दैट इज 10 इंटू √2 that is 10 into 1.414 so 14.14 ampere then omega is equal to 2 pi f that is 2 pi into 60 120 pi so use the equation I is equal to I naught sin omega t I naught पाइचे 14.14 sin omega पाइचे 120 pi t so this is the required expression for alternating current okay so ये टाइप क्वेश्चन आरएमएस वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चन आसीबो इजिली सॉल्व कर परिबो एवला क्वेश्चन बोर्ड रे बारंबार आछी सो नेक्स्ट वीडियो रे रहिबो एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटी